नितिन की नौकरी छूट जाने की वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा था। तभी नितिन के मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने बड़े भाई से कुछ मदद ली जाए। यही सोचकर नितिन अपनी पत्नी शिला के साथ अपने बड़े भाई के घर चला गया, लेकिन वहां उसके भाई ने मदद करने की बजाय नितिन और शिला से सौदा किया और कहा कि जब तक तुम मुझे पैसे लौटा कर नहीं दे देते तब तक शिला हमारे घर रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। अब वह रोज शिला से घर का सारा काम करवाते और अपने घर पर ही रखते थे। एक दिन नितिन अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अपने भाई को देने गया ताकि वह अपनी पत्नी को छुड़ा ले। जैसे ही नितिन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई शिला के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। नितिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। ऐसे ही रोज की तरह नितिन एक दिन अपने ऑफिस गया तो कुछ बड़े अधिकारी कंपनी का निरीक्षण कर रहे थे। कंपनी का मालिक अवैध रूप से ड्रग्स का धंधा करता था, लेकिन इस बारे में नितिन को जरा भी भनक नहीं थी। लेकिन कंपनी का मालिक उन अधिकारियों से बच नहीं पाया और उसे ड्रग्स सप्लाई के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अब कंपनी में ताला लग गया था, उसी के चलते नितिन की जॉब चली गई। नितिन का तो यह सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि अब वह अपना घर कैसे चलाएगा। फिर नितिन उदास मन से अपने घर लौट आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी शिला को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी और डॉक्टर ने भी किसी भी तरह का तनाव देने से मना किया था। शिला ने नितिन के जल्दी आने का कारण पूछा तो उसने ऐसे किसी बात का बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया। अब वह रोज ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकलता, लेकिन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता रहता था। एक दिन नितिन शाम को घर लौट रहा था, तभी उसे एक दुकान दिखाई दी। उसने सोचा शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। इसी आस में वह दुकान मालिक के पास गया और काम मांगने लगा। तभी उसे मालिक ने कहा, अगर सच में काम करना है तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारी फैक्ट्री है, जिसमें दिन भर माल से भरे ट्रक आते रहते हैं। तुम्हें इन ट्रकों से माल को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाना है और इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें 250 रुपए दूंगा। अब नितिन हैरान रह गया कि इतना कठिन काम और पैसे सिर्फ 250 रुपए, लेकिन फिर भी नितिन ने वहां पर काम करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। नितिन ने अगले दिन से वहां पर काम करना शुरू कर दिया। कभी इतना भारी भरकम का काम किया नहीं था, इस वजह से नितिन को वहां पर बहुत दिक्कत हो रही थी। घर पहुंचने पर उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी देखकर शिला ने पूछा कि आज आपका ऐसा हाल कैसे हो गया है। वह ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाया और सारी हकीकत शिला को बता दी। शिला को यह सुनकर बड़ा झटका लगा और कहा कि अब क्या होगा, अब हमारा घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वह तो सारी इलाज में खत्म हो गई। फिर शिला ने नितिन को वहां पर काम करने से मना कर दिया। अब नितिन सोचने लगा कि अब क्या करें, कौन सा काम करें। लेकिन नितिन शिला से झूठ बोलकर इस फैक्ट्री में जाता रहा और मेहनत करता रहा, लेकिन ज़्यादा मेहनत के चलते एक दिन वह बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि शरीर में बहुत कमजोरी है, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। नितिन ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप मेरा इलाज कर दो, मैं बाद में आपको बहुत जल्द पैसे दे दूंगा। फिर डॉक्टर ने नितिन का इलाज तो कर दिया, लेकिन पैसे काफ़ी उधार हो गए, जिस वजह से शिला को अपने इस कहानी का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। धन्यवाद।